आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक बताया गया था। अगर आप नए हैं, नहीं देखे होंगे, तो आई बटन पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन होगा आपके सामने, समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें x का वैल्यू बदलेंगे तो y का वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग बदलता जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका सही जो जवाब है, सही जवाब आपका यानी कि बी होगा, अनगिनत हल है। ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ दे तो इंग्लिश में अगर इसको हम पढ़ लें तो इंग्लिश में आपका आ जाएगा यहाँ से कि इक्वेशन x + y = 8 हैज़ हाउ मैनी सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी इसका हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बी आंसर होगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, यदि 22 नंबर, यदि 29x + 37y = 103, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 37x + 29y = 95। ठीक है। जब हम इस दोनों इक्वेशन में ज़रा ध्यान से देखेंगे कि x और y का वैल्यू जो है एक दूसरे से इंटरचेंज है, यानी यहाँ पर 29 जो है x का कोफिशिएंट है और इसमें 37 y का है, जबकि दूसरे इक्वेशन में इंटरचेंज हो चुका है। ठीक है। उसी बात को अगर हम इंग्लिश में देख लें तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में है इफ़ इसका यानी इफ़ 29x + 37y = 103 एंड 37x + 29y = 95, देन। अगर इसका सिंपल सा तरीका है, दोनों में आपका वही क्वेश्चन है, देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को पहली बार अगर ऐड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लें, यानी 29x + 37y = 103, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, और 37x + 29y = 95 इसको सेकेंड इक्वेशन ले लें, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करके आप देखेंगे तो ये दोनों का जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा। देखिए 29 में 37 को हम ऐड कर लेते हैं तो 9 7 हो जाएगा आपका कितना, ऐड करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 29 और 37 है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा आपका 9 7 16 के 6, यानी 6 9 7 16 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी 66 x हुआ आपके सामने। और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, इधर भी 66 66 हो जाएगा आपका y, इसको भी ऐड करेंगे तो 9 7 16 3 1 5 y होगा। और इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए इधर 95 इसको जोड़ देंगे तो 198, जो कि आपका 198 आया, 198 ऐड करने पर इतना। अब अगर 66 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कॉमन लेके काट देंगे, तो यहाँ से x + y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, यानी हमें x + y का जो वैल्यू प्राप्त होगा, x + y = आपका आ जाएगा। अब 66 से इसको डिवाइड कर दे तो 6 × 18 के 8 है, 6 × 18 = 19, यानी 3 आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस इक्वेशन, अभी x + y इतना आएगा, अगर दोनों को घटाते हैं तो कुछ और इक्वेशन आएगा। ठीक है। और इक्वेशन आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे, अगर दोनों को हम माइनस कर लें, इसमें से इसको माइनस करें फर्स्ट में से, तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं दोनों इक्वेशन का तो x + y 3 है, तो उस केस में आपका इक्वेशन ए का जो वैल्यू है x = 1 और y = 2, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दोनों को आप कैसे करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, 29x में से 37x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी 8x और इतना। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका ए। इसको इंग्लिश में भी हम लगा दें, इंग्लिश में भी कहेंगे ए। तो इसका ये शॉर्टकट मेथड है, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं, उससे इक्वेशन आएगा उसको थर्ड मान लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे जो इक्वेशन आएगा उसको हम 4 मान लेंगे, और 3 4 को आसानी से एलिमिनेशन से अगर हम ऐड कर लें तो x y का वैल्यू आपको आ जाएगा, x = 1 y = 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 में आपको यहाँ पर कि एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है, मतलब एक इंग्लिश में कहेंगे द ग्राफ ऑफ ए इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो याद रखेंगे ये हमेशा एक सरल रेखा होता है, यानी एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए में था स्ट्रेट लाइन, 2 में था सरल रेखा, पर इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब आपका ये होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है इसमें कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीय हल है। ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल 3 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हम यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमें पता है कि a1 बाई a2 हुआ डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2, आपका b2, ये कंडीशन है। इस पर बैठा दीजिए। a1 का वैल्यू देखिए, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k बाई में आपका हो जाएगा यहाँ से k बाई 6 डज नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, तो माइनस में 1 और बाई में हम कह देंगे इसका माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ से 1 से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, इससे इसको काटिए 2 से 3, तो हमारा जवाब होगा k नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका कितना, तो 3। तो ऐसा देखिए k नॉट इक्वल टू 3 किस में है, तो सही आंसर जो आपका इसका आ रहा है वो हो जाएगा आपका सही आंसर आपका डी में जाके आएगा, k नॉट इक्वल टू 3। तो हम लगा देंगे इसका सही जवाब k नॉट इक्वल टू 3, ये k नॉट इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 की ओर। ठीक है, 24 हो गया है, 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में आपका क्वेश्चन है यहाँ से, 25 में यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हों तो हलों की संख्या होगी। कहने का मतलब है कि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है। समानांतर का मतलब हो गया आपका यानी एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे। ठीक है, पैरेलल है तो इसमें दोनों ग्राफ एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, तो इस समय आपका इसका नो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मिलेगा तो सॉल्यूशन होता है, तो इसका क्या कहेंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं, ये सही अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका बी आ रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं किया है। नेक्स्ट अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में हम इसी क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इफ़ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स आर पैरेलल लाइंस देन द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब दो ग्राफ अगर पैरेलल गया है तो आप जानते हैं कि जब तक ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। सही जवाब आपका बी हो जाएगा यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको मालूम है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। मतलब हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका मानक रूप है जो स्टैंडर्ड। इससे कंपेयर करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x² माइनस 5x इतना है, 2x² रूट 2x माइनस इतना, इसमें आपका 6 है, नहीं है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो ये पहला द्विघात समीकरण है आपका। दूसरा भी द्विघात समीकरण के रूप में है। तीसरा में देखिए रूट x दिया हुआ है। चौथा d भी है। तो सही जवाब जो होगा आपका c होगा, जो कि आपका इसमें x रूट के अंदर चला गया, यानी इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान देंगे नॉट पे, नॉट का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, फोर्थ है, बट थर्ड नहीं है, इसलिए सही जवाब थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 की ओर। 27 में आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण आपका है bx² प्लस ax, यानी द्विघात समीकरण के बारे में बोल रहा है। bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक क्या है। विवेचक यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, विच इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx² प्लस x प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारा फॉर्म bx² प्लस x प्लस c है। जब इक्वेशन का फॉर्म अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था तो उस समय d का वैल्यू हम लोग जानते हैं। d का वैल्यू उस केस में हम जानते हैं
कि डी का वैल्यू होता है उस केस में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होना चाहिए बी, तो बी के जगह पर क्या है आपका, बी के जगह पर है आपका ए, इसका सही जवाब होगा ए का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के जगह बी है, सी के जगह सी, तो ये हो जाएगा माइनस 4bc होगा इसका सही जवाब। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, रूट के अंदर होना चाहिए, ये तो डी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो डी बराबर होता है, नहीं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका यानी ए स्क्वायर माइनस 4bc, यानी सही जवाब आपको जो बन रहा है वो आपको मैचिंग कर रहा है ए से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से इसका सही जवाब आपका यहाँ से आ जाएगा आपका ए, जो कि आपका सही जवाब है ए स्क्वायर माइनस 4ac। इंग्लिश में हम इसको भी बोल सकते हैं ऐसे ही कि ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन कहता है यहाँ से 28 में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा। इसमें भी आपसे विविध कर यानी वही डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 विल बी। तो आपका यहाँ से हमें डी चाहिए, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, डी इक्वल टू जो होगा तो हम इसको निकाल देंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 में से 4 चला जाएगा यानी 12, सही जवाब आपका ए आएगा, यानी हमारा सही जवाब ए होगा। बात समझ गए, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और उसमें से माइनस 4ac, तो माइनस 4 माइनस कर देते हैं 16 में से, यानी 16 में से हम लोग 4 माइनस कर देते हैं 4, तो आपका आ जाएगा 12, इस तरह से 12 आ जाएगा, ठीक है, सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 में क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ से 29 में कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक मूल 2 दिया है, ठीक है, और तो a का मान हमें चाहिए, तो a यहाँ पर b के जगह है, तो हम जानते हैं कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इक्वल टू, आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मान लीजिए एक मूल 2 है, एक को हम बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू ये है, तो हमारा यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा यानी 2 प्लस इतना अगर करते हैं मूल, यानी अल्फ़ा के जगह हम 2 ले लेते हैं, तो अल्फ़ा के जगह 2 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस बीटा के जगह हम यहाँ से अगर प्लस बीटा कह दें, बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो माइनस हो जाएगा a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा देते हैं, इससे क्या होगा हमारा a कैलकुलेट होकर निकलेगा, तो अल्फ़ा के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, और बीटा दूसरा रूट है, तो हमें a का मान क्या कहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान आपका इसका जो कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करते हैं तब क्या कहेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई a का मतलब हो जाएगा आपका 6 बाई आपका 2, तो यानी काट देंगे यहाँ से तो 3, तो दोनों का प्रोडक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस दे दिया है, उससे निकालेंगे, दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो आपका इसका जो आंसर होगा सही, वो सही आंसर आपका यानी यहाँ से आगे आपका बी बनेगा, यानी आपका हो जाएगा -7 निकल के आएगा, यानी -7 अगर हम a की जगह वैल्यू बैठा दें तो ये आपका 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 2 ले लेते हैं, या नहीं तो सिंपल सा दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है कि हम यहाँ से ऐसे सोचिए कि अगर इसमें आपका दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान बस x के जगह हम 2 बैठा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया 8, और यहाँ से हो जाएगा कितना, तो a के जगह a का मान है x के जगह 2, तो 2a 8 6 14, तो 14 यानी 2a बराबर 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14/2, यानी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -14/2 तो -7, जो कि आपका आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट को इसका आंसर आपका लग गया बी, यानी -7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं तो समीकरण होगा। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, यानी अल्फ़ा बीटा हमें इसमें दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या है
5 है और बीटा का वैल्यू -2 है। तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा। तो हम एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 5 और -2 को तो आपका आएगा +3, तो -3x मिला। और दोनों का प्रोडक्ट होता है प्लस में, तो यहाँ लेकिन यहाँ अल्फ़ा और बीटा एक है प्लस में, एक माइनस में, -10 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर दोनों में सब में मैच कर रहा है, -3x प्लस वाला तो होगा नहीं, और दोनों का -3, यानी आंसर सही जवाब इसका हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका सही जवाब दे रहा है, यानी बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण मतलब 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल है, तो पूछा है आपसे यहाँ से कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, अगर 1/α + 1 एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इसको हम ऐसे बराबर दे के लिख सकते हैं। ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे में होगा अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू बैठा देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो इसको हम लिख देते हैं -b/a, ठीक है, -b/a, इसको यानी -b/a कहेंगे और इसका c/a, तो a कट जाएगा, ठीक है, तो -b/a होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका सही जवाब -a/, मतलब आ जाएगा, तो यानी आंसर सही जवाब आएगा आपका उस हिसाब से। अल्फ़ा बीटा करके दोनों का वैल्यू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बैठा देंगे -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह c/a कैंसिल, तो सही जवाब आ जाएगा आपका -3/, यानी आपका -3 नहीं आएगा, माइनस आपका यहाँ से इसका 4 आएगा। कैसे, तो अल्फ़ा बीटा का दोनों का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इसका बैठाएंगे तो इसका कैलकुलेशन करने का आपका -4 आएगा, तो -4 आपका सही जवाब होगा। इंग्लिश में अगर इसको हम देख ले, इसको इस तरह से कहेंगे कि यदि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 8x + 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज, तो हम डायरेक्ट यहाँ से वही बात, ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा यानी -b/a और नीचे में c/a, ठीक है, तो दोनों का a कट जाएगा, तो माइनस आपका -b/, इसको निकालेंगे तो आपका वैल्यू जो कैलकुलेशन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर में होगा क्या बीटा प्लस अल्फ़ा, तो माइनस में b/a और नीचे में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c/a। अब यहाँ से a से a कैंसिल कर दीजिए आप, तो सही जवाब हो जाएगा आपका माइनस में b/c। तो देखिए -b/c क्या है, तो माइनस में 8 बाई में c के जगह 2 कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इसलिए -4। तो सही जवाब आपका यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका सही जवाब c होगा -4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, आप ये रहेगा क्वेश्चन, देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। यानी आपको कह रहा है इसमें कि इसका जो विविधकर है d वो 0 से बड़ा है, मतलब हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल होगा वास्तविक और आपका असमान, तो इसका जो आपका सही आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा बी, यानी वास्तविक और असमान। चलिए इसको इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है। इंग्लिश में क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ से क्वेश्चन होगा इफ़ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी डेट मीन्स ये कहना चाहता है d जो है आपका d वो ग्रेटर देन, d जो होगा आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमसे पूछता है इसमें देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स कैसा होगा रियल और अनइक्वल, तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि इसका जो रूट्स होगा वो आपका आ जाएगा रियल और अनइक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि समांतर श्रेणी 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सारबंतर। जैसा कि आप जानते हैं कि d जो होता है d वो उसका फार्मूला होता है a2 - a1, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से जब माइनस कर देंगे तो हम यहाँ से a2 यानी 1.7
में से अगर हम माइनस कर दें 0.6 माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर ये हो जाएगा आपका 1.1, ठीक है। तो 1.1 जो कि आपका सही आंसर मैच कर रहा है आपका यहाँ से, यानी बी में जो आपका सही आंसर है 1.1 आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी। तो यहाँ देखिए एपी के लिए रूल क्या है, अगर दो यहाँ 2, 4, 8, 16, 20, अगर हम इस 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 8 में से करेंगे 4, तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर -6 में से +10 करेंगे तो 4, -2 में से +6 करेंगे तो 4, और 2 में से 2 प्लस हो जाएगा तो 4, यानी बी में कॉमन डिफरेंस सही आ रहा है, इसीलिए आपका सही जवाब इसका बी होगा, यानी बी जो है आपका वो सही जवाब है, यानी बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्वेश्चन है, यदि 4/5 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। आपको मालूम है यहाँ 3 क्रमागत पद है, लगातार कंसेक्यूटिव है। इस केस में हमारा जो होगा, हम जानते हैं कि जो अगर इसमें से कि बीच में अगर ए बी सी आर इन अगर ए पी में है 3 क्रमागत, तो उसमें से 2b बराबर a + c होता है। तो हमारा यहाँ से a जो होगा उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, a = जोड़ दीजिए 4/5 + 2/2। तो इस तरह से कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ऊपर में हो जाएगा 4 + 10 और नीचे में हो जाएगा आपका 10 और बाई नीचे में भी 10 हो जाएगा, तो यानी 5 × 2 = 10। तो आपका हो जाएगा यहाँ टोटल ऊपर में 14/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काट देंगे, तो इसको अगर काटेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा कैंसिल होके, इसको हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा 7 बाई में नीचे में 5, 7/5 आ जाएगा। तो 7/5 हम 7/5, तो आपका 7/5 देखिए कहाँ है ऑप्शन, तो 7/5 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन सेम है, बस हमको समझना है। इंग्लिश में हम यहाँ से कहेंगे इफ़ 4/5 a and 2 are the 3 consecutive terms of AP, then the value of a will be। तो ये देखिए आप क्या आंसर आया, 7/5 आता है, तो सही जवाब आपका ए होगा 7/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन 36 आपके सामने है, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर निकालने के लिए यानी an दिया हुआ है, तो हम n के जगह अगर यहाँ पर अगर n के जगह अगर हम मान लीजिए 1 डालते हैं a1 टर्म, तो क्या आ जाएगा, a1 हो जाएगा 3 × 1 देन 3 + 5 8 हो जाएगा। तो a1 आया आपका 8 आया, a1 = 8 आया। अगर a2 निकालते हैं हम इसका 2 डाल के, देखिए तो 3 × 2 = 6, 5 कितना हुआ 11 हुआ। अब हमारा d का फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है आपका a2 - a1, तो माइनस कर दीजिए, तो a2 कितना है 11 माइनस आपका 8, तो डिफरेंस कितना आया 3, तो हमारा आंसर क्या मैच करेगा 3। तो ये हम बोलेंगे यदि किसी समांतर एनवा पद अगर एनवा पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर, तो सही जवाब आपका सी आएगा, यानी 3। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37। समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है आपका 5, 7, 9, 11 डॉट कौन सा पद 29 है, ठीक है। यहाँ पर a मेरा जो है वो 5, यानी हमारा a मिल गया 5, ठीक है। उसके बाद d निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो d कैसे निकलेगा, 7 में से 5 माइनस कर दीजिएगा तो 2 आया कॉमन डिफरेंस। अब हमको एनवा पद यानी an जो है an वो 29 दिया हुआ है। अब सोचिए तो हमारा an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अगर हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन से देखें 13वां पद, तो क्या होगा, तो 13वां पद हो जाएगा 5 प्लस 13 में से 1 घटा लीजिए तो 12, तो 12 दूना 24, 24 और 5 कितना होता है 29, तो ये आ जाएगा 13वां पद। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका यानी इस समांतर श्रेणी का 29वां पद 13वां पद जो होगा वो होगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विच टर्म ऑफ AP 5, 7, 9, 11 डॉट इज 29, तो हमारा 13 टर्म, क्योंकि 13 हो गया आपका टर्म है, तो इनके जगह 13 हो जाएगा। ए की जगह आप क्या बैठाएंगे, ए की जगह 5 बैठाएंगे, और 13 में से 1 जाएगा तो 12, और डी की जगह 2, तो 12 × 2 = 24 और +5 29, सही जवाब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 एवं सार अंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो सातवां पद आपका दिया हुआ है 4, सातवां पद क्या होगा मालूम है, A7 हमारा यहाँ दिया हुआ है आपका 4, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है आपका 4 है, तो यहाँ पर A7 का जो है कॉमन डिफरेंस D है, तो हमें इसका प्रथम पद निकालना है फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा A + 6D = 4, ठीक है। अब यहाँ पर D का वैल्यू बैठा देते हैं तो क्या होगा A - 6 × 24 = 4, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि डेट इम्प्लाइज A का जो वैल्यू आएगा 24 और 4 28 28, तो हम इसका सही जवाब जो आएगा आपका आएगा यहाँ से 28, यानी इसका सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ से हम बोल सकते हैं कि D यानी 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 39, देखिए क्वेश्चन है 39, यहाँ से हम इसको ऐसे 39 में बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में A18 और A14 = हो गया कितना, तो 32 है, तो उस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा। मतलब आपको समझना है इस AP का A18 14 का = 32 है, मतलब A18 को क्या लिखेंगे, A18 को हम लोग लिख सकते हैं A और प्लस 17D n-1D से, ठीक है, और A14 को क्या लिखेंगे A और प्लस आपका 13D, ठीक है। अब हम इस दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं जो कि 32 के बराबर दिया है, तो जैसे ही माइनस करोगे ऐसे तो A से A कट जाएगा और 17 में से 13 जाएगा, तो 4D का वैल्यू आपको 32 दिया हुआ है 32। अब यहाँ से अगर D निकालने की बात है तो हम उस 32 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है आपका वो A बन रहा है, इसलिए सही जवाब इसका A होगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे इफ इन an AP A18 - A14 = 32 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, तो सही जवाब करेक्ट आंसर A आएगा, 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर में क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर है। तो ये आप AP में है, देखिए इस AP का फर्स्ट टर्म जो है 1 हुआ, कॉमन डिफरेंस भी 1 हुआ, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे n × n + 1/2, यानी ये आपका सही जवाब जो होगा B आपका देगा, तो सही जवाब B होगा। चलिए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहेगा, कैसे इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा हमसे। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा इसका 1 + 2 + 3 + 4 + ... n = 2, तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला रखेंगे AP में। अगर हम इसको समझ ले कि फर्स्ट A जो होगा 1 है, D यानी 2 - 1 यानी 1 आएगा, और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स n होगा। SN का फॉर्मूला आप जानते हैं, डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 × A + L, तो इसको ऐड करके हम लाते हैं फॉर्मूला, तो n/2 A के जगह पर 1 और n के जगह n, तो n × n + 1/2 यानी सही जवाब B होगा। आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।